आज हम बात कर रहे हैं उस धमाके की जिसने सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि पूरे देश की सुरक्षा व्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। चलिए इस पूरी साजिश की परतें खोलते हैं। सोचिए, एक पल में सब कुछ बदल गया। ये शब्द है उस खौफनाक शाम के एक चश्मदीद संजय भार्गव के, और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। 10 नवंबर 2025 की उस शाम से जब दिल्ली की हवा में दहशत घुल गई थी। तारीख थी 10 नवंबर 2025, शाम के लगभग 7 बजने वाले थे। दिल्ली का दिल, लाल किले का इलाका, पीक आवर का ट्रैफिक, और तभी एक लाल बत्ती पर खड़ी एक कार में जोरदार धमाका होता है। एक आम ट्रैफिक स्टॉप तबाही के मंजर में तब्दील हो जाता है। और इस धमाके की कीमत 12 जाने। पलक झपकते ही कम से कम 12 जिंदगियां खत्म हो गईं और न जाने कितने ही लोग हमेशा के लिए जख्मी हो गए। ये सिर्फ एक स्थानीय घटना नहीं थी। इसकी गूंज इतनी जोरदार थी कि जल्द ही पूरा देश अलर्ट पर आ गया। तो उस वक्त हुआ क्या था? देखिए, 6:52 पे धमाका होता है और सिर्फ 3 मिनट के अंदर 6:55 तक इमरजेंसी सर्विसेज को पहली कॉल पहुंच जाती है और करीब आधे घंटे में 7:29 तक दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पा लेती हैं। लेकिन आग बुझने से मामला शांत नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ असली एक्शन। पूरी दिल्ली को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। NIA, NSG जैसी टॉप एजेंसियां मौके पर पहुंच गईं। खुद प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया गया। गृह मंत्री ने घटनास्थल का दौरा किया। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई, कोलकाता जैसे बड़े शहरों से लेकर यूपी, हरियाणा, पंजाब जैसे पड़ोसी राज्यों तक हर जगह सुरक्षा बढ़ा दी गई। सरकार की तरफ से संदेश बिल्कुल साफ था, ये सिर्फ एक धमाका नहीं, देश पर हमला था। और जैसा कि रक्षा मंत्री ने कहा, इसके जिम्मेदार लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अब सवाल ये था कि इसके पीछे कौन था, और यहीं से जांच एक नए और ज्यादा चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है। तो इतनी अफरा तफरी में जांच एजेंसियों ने आखिर सुराग ढूंढे कैसे? कमाल की बात यह है कि इस पूरी साजिश की चाबी दिल्ली में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य के एक घर में मिली। इस टेबल को देखिए, यहीं पर सारी कहानी साफ हो जाती है। लाल किले पर जो विस्फोटक मिला वो था ANFO, और फरीदाबाद में जो जखीरा पकड़ा गया वहां भी ANFO और बम बनाने का सामान था। धमाके में इस्तेमाल हुई कार एक हुंडई i20, उसको ट्रेस किया गया तो वो इसी मॉड्यूल के एक डॉक्टर तक पहुंची। और सबसे बड़ी बात, फरीदाबाद में करीब 2900 किलो विस्फोटक मिला था। मतलब ये दोनों घटनाएं एक ही साजिश का हिस्सा थीं। जी हाँ, फरीदाबाद में मिला वो जखीरा ही इस केस का टर्निंग पॉइंट था। अब ये साफ हो चुका था कि ये किसी एक सिरफिरे का काम नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड टेरर नेटवर्क काम कर रहा था। और ये नेटवर्क, ये कोई आम आतंकी संगठन नहीं था। इसने आतंकवाद का एक ऐसा चेहरा सामने लाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसे कहा गया व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम। मतलब पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग, डॉक्टर, इंजीनियर, जो अपनी नौकरी, अपने सोशल सर्कल का इस्तेमाल आतंकी हमलों की प्लानिंग और फंडिंग के लिए कर रहे थे। ये लोग समाज में हमारे आपके बीच ही थे, लेकिन एक खतरनाक एजेंडे पर काम कर रहे थे। और जब गिरफ्तारियां हुईं तो ये बात और भी साफ हो गई। जरा इन नामों को देखिए। इनमें 3 डॉक्टर हैं। आरोप है कि ये लोग अपने प्रोफेशन की आड़ में पैसे और दूसरी जरूरी चीजें जुटा रहे थे। तो इस खतरनाक खुलासे के बाद भारत ने अपनी सुरक्षा नीति को लेकर क्या कदम उठाए, ये जानना बहुत जरूरी है। सरकार का जो रिस्पॉन्स था वो 4 मेन पिलर्स पर टिका था। पहला, एक यूनिफाइड काउंटर टेररिज्म पॉलिसी। दूसरा, टेक्नोलॉजी पर आधारित निगरानी। तीसरा, सभी एजेंसीज के बीच बेहतर तालमेल। और चौथा, सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एडवांस ट्रेनिंग। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो दिल्ली में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 3,500 से ज़्यादा नए AI कैमरास लगाए गए हैं जो चेहरे पहचान सकते हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। प्लान ये है कि 2026 तक पूरे शहर में ऐसे 4 लाख से ज़्यादा कैमरों का एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क बना दिया जाए। तो अब जो नई पॉलिसी है उसका सीधा सा मतलब है ज़ीरो टॉलरेंस। मतलब अब सिर्फ हमले के बाद एक्शन नहीं लिया जाएगा, बल्कि पहले से ही आक्रामक होकर उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। और इसी के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी अपग्रेड किया जा रहा है।
अब ट्रेनिंग में एआई, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग को शामिल किया जा रहा है। सभी सेनाओं के बीच जॉइंट एक्सरसाइज पर जोर है ताकि किसी भी संकट से तेजी से निपटा जा सके। तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है कि जब आतंकवाद इतना बदल गया है, जब खतरा हमारे बीच ही छिपा हो सकता है, तो एक समाज अपनी आज़ादी और अपनी सुरक्षा के बीच वो महीन सा संतुलन कैसे बनाए रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना होगा।